हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 39-39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः स्वयते इंद्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अनुवाद: जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इससे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कौन है वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उससे दिव्य शांति प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मनुष्य में श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा का डेफिनेशन है, श्रद्धा शब्द का है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ ही है विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसा? दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास किससे होना चाहिए? साधु गुरु शास्त्र के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास भगवान कृष्ण के प्रति होना चाहिए। कई लोग ब्लैक मैजिक के ऊपर विश्वास करते हैं, काला जादू के ऊपर विश्वास करते हैं। मनुष्य को कभी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर साधु ढोंगी है तो भी उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। वही साधु है जो भगवान के बारे बताता है, अपना अस्तित्व के बारे बताता है। लोग ढोंगी गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं। जो प्रामाणिक गुरु है उसे विश्वास करना चाहिए। कृष्णदास ए विश्वास कर लेतार दुख नहीं। मनुष्य को कृष्ण का दास बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनना चाहिए। कृष्णदास ए विश्वास, ये है विश्वास। साधु गुरु शास्त्र वाक्य चित्तते करिया ऐक्य। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तत्परः स्वयते इंद्रियः। तो जो व्यक्ति अपना इंद्रियों को बस में रखता है, जो व्यक्ति अपना सारे इंद्रियों को बस में रखता है, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बताया गया ज्ञान लब्धा पराम शांति। जैसे ही इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो परम शांति, दिव्य शांति को अनुभव करता है। फिर वो दिव्य शांति को कब प्राप्त करता है? अचिरेण अधिगच्छति, खूब शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं होता है, अश्रद्धावान है, तो उसका क्या होता है? श्लोक नंबर 40। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अनुवाद: किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य है, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोग तो यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु
उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिसमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। कभी कभी शास्त्र के ऊपर थोड़ा श्रद्धा होती है, लेकिन भगवान के ऊपर उनका श्रद्धा नहीं होता है और विश्वास नहीं होता है। उपयुक्त सभी कोटियों के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, यह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। कौन है वो व्यक्ति जो कर्म बंधन से नहीं बंधता? इस श्लोक में बताया गया है, जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उससे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त है। श्लोक नंबर 42। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम अतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। अनुवाद: अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। क्षत्रियों को युद्ध करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कोई कर्म से पलायन ना करे। तो भगवान चाहते हैं अर्जुन अपना कर्म करे, युद्ध करे। कर्म अगर करते हैं, कर्म फल से बंधन होता है, लेकिन कर्म योग अगर कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हैं तो कर्म फल से बंधन नहीं होता है, क्योंकि हम कर्म फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो जब कर्म फल भगवान को समर्पित कर देते हैं तो कर्म बंधन नहीं होता है, वो कर्म योग होता है। इसलिए अगले जो अध्याय है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित